पुराने समय में एक राजा था जिसका नाम था अश्वपति। उनकी बेटी थी सावित्री, जो बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता थी। जब सावित्री की शादी की बात आई तो उसने स्वयंवर में सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन ऋषि मुनि ने बता दिया कि सत्यवान की उम्र बहुत छोटी है, वो सिर्फ 1 साल के अंदर मर जाएगा। सब लोगों ने सावित्री को समझाया कि वो किसी और से शादी कर ले, लेकिन सावित्री ने अपने निर्णय पर दृढ़ रहकर सत्यवान से ही विवाह किया। शादी के बाद सावित्री अपने ससुराल में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन पास आया, सावित्री ने व्रत रखा और उस दिन सत्यवान के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते वक्त सत्यवान अचानक बीमार हो गए और सावित्री की गोद में ही उनका देहांत हो गया। तब यमराज उनकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपनी पति के प्रति भक्ति और बुद्धि से यमराज को प्रभावित करती रही। यमराज ने खुश होकर सावित्री को कुछ वर मांगने को कहा। पहला वर, उसके अंधे ससुर की आंखें वापस आ जाएं। दूसरा वर, उसके पिता का राज्य वापस मिल जाए। तीसरा वर, सावित्री को संतान प्राप्त हो। यमराज ने तीनों वर दे दिए। जब यमराज ने तीसरा वर दिया, संतान प्राप्त करने का, तब सावित्री ने समझा दिया कि बिना पति के संतान कैसे हो सकती है। इस तरह यमराज को मजबूर होकर सत्यवान को जीवन वापस देना पड़ा। कहानी का संदेश: पत्नी की सच्ची भक्ति और निष्ठा बहुत शक्तिशाली होती है। बुद्धिमत्ता और धैर्य से बड़ा संकट दूर किया जा सकता है। ये व्रत पति पत्नी के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको वट सावित्री की यह पावन कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और भावुक कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।